students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is water. Things to learn, sources of water, different forms of water, water cycle and storing water. तो कितने sources of water होते हैं, water के कितने forms होते हैं, water cycle में क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से पानी हमें अर्थ पे मिलता है, and how to store this water. Water is essential for life. We cannot live without it. We need water to drink, cook food, wash clothes and do many other things. Farmers need water to grow crops. अब water बहुत important है life के लिए. इसके बिना आप नहीं रह सकते, बिना खेले आप रह सकते हो, बिना पानी के आप नहीं रह सकते. ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए आपको पानी की ज़रूरत होती है. खाना खाओगे आपको ज़रूरत है, नहाओगे आपको ज़रूरत है, खाना खाने के बाद आपको पीना है उसकी आपको ज़रूरत है, डाइजेशन में इंपॉर्टेंट होता है, साफ सफाई के लिए इंपॉर्टेंट होता है, हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है. इवन आपके जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं, जो फर्दर आपको खाने के फॉर्म में मिलते हैं, वो भी आपको पानी की वजह से ही मिलते हैं. The Earth has been called the water planet, thus it is also called the blue planet. About 71% of the Earth is covered with water. अब आपका ये जो अर्थ है, ये स्पेस से ली गई फोटो है. आपको ये लैंड इसमें कम दिखाई देगा, पानी आपको ज्यादा दिखाई देगा. क्यों? क्योंकि 71% अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. ये एक्चुअल में रियलिटी है. आपको ये पूरा ब्लू कलर दिखाई देगा क्योंकि पानी का कलर आपको ब्लू दिखाई देता है, जिसकी वजह से अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है. सोर्सेज ऑफ वाटर. Only about 2.5% of the water on the earth is fit for drinking. The rest is salt water. Let us learn about the various sources of water on earth. Now, despite the fact that almost 71% of the earth is covered with water, out of this 71%, only 2.5% पानी ऐसा है. 71% में से सिर्फ 2.5% ऐसा है जो आप पानी पी सकते हैं. बाकी का जितना बचा हुआ 68-69% का पानी है वो आप नहीं पी सकते हैं. बाकी सारा पानी सॉल्टी है. तो पहला सोर्स ऑफ वाटर क्या है? सरफेस वाटर. Surface water is the water that is present in rivers, lakes, ponds and seas and oceans. The rainwater runs off the ground from the higher areas to lower areas as surface water and reaches the ponds, lakes, rivers and seas. Surface water क्या होता है? जो आपकी अर्थ की सरफेस पे प्रेजेंट होता है. लेक्स होती हैं, पॉन्ड्स होता है, रिवर्स होती हैं, सीज. पानी का क्या आपका फिनोमेना होता है? ग्रेविटी की वजह से नेचुरल सी बात है, पानी अगर ऊपर से फ्लो हो रहा है तो हमेशा नीचे लोअर सरफेस की तरफ जाएगा. तो यही बारिश जब होती है तो हायर सरफेस से पानी भी फ्लो होते हुए इन्हीं पॉन्ड्स, लेक्स और ओशियंस में जाके फॉर्म हो जाता है, अक्यूमुलेट होता है, जिसे आप सरफेस वाटर के नाम से जानते हैं. लेट्स स्टडी देम वन बाय वन. द फर्स्ट वन इज रिवर्स. Rivers originate from glaciers or springs in the mountains. They also originate from the highlands which get plenty of rainfall. अब rivers का origination कहाँ से निकलती कहाँ से है? जो ग्लेशियर्स होते हैं, आइस बेड्स होते हैं आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर माउंटेन्स में, या तो वो वहाँ से निकलेंगी या फिर हाई लैंड्स यानी कि ऊंची ऊंची जहाँ पर आपके लैंड्स होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, या तो आपकी वहाँ से रिवर्स का फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है. Some of India's biggest rivers like the Ganga, the Yamuna and the Brahmaputra originate in the Himalayas. These rivers get water from the melting of snow in the mountains. Thus, they carry water throughout the year. These rivers are called snow-fed rivers. अब इंडिया की जो कुछ 2-3 सबसे बड़ी रिवर्स हैं, कौन सी हैं? गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र. ये भी हिमालयाज से ही ओरिजिनेट होती हैं. अब हिमालयाज में आपके क्या बर्फ की बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये मेल्ट होते हैं धीरे धीरे टेम्परेचर की वजह से, और उससे फिर आपकी रिवर्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इन रिवर्स को बोला जाता है स्नो फेड रिवर्स. जो रिवर्स बर्फ के पिघलने की वजह से फॉर्म होती हैं. Some rivers depend on rainfall for water. These are called rain-fed rivers. These rivers carry water only during the rainy season. They almost dry up during the summers. The Godavari, Krishna, Kaveri and Mahanini are rain-fed rivers. They originate in the Deccan Plateau of South India. अब आपने snow-fed rivers के बारे में पढ़ा. They are almost perennial क्योंकि बहुत सारा हिमालयाज में स्नो ही स्नो है. जैसे जैसे वो मेल्ट होते हैं ये रिवर्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती हैं. तो ये आपकी कभी भी ड्राई नहीं होती. On contrary to the snow-fed rivers, here comes the rain-fed rivers, जो सिर्फ बारिश पे ही डिपेंडेंट है. रेनी सीजन में ये आपको दिखाई देंगी और समर्स में ये ऑलमोस्ट ड्राई हो जाती हैं. गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं. ये आपकी रेन
फेड रिवर्स हैं। बारिश होंगी तो ये फॉर्म होंगी, बारिश नहीं होंगी तो ये ड्राई हो जाती हैं। लेट्स आंसर। The names of a few rivers have been jumbled here. Rewrite the names. अब यहाँ पर आपके कुछ rivers हैं, इसमें आपको jumbled form में है, आपको इसको रीजम्बल करना है। Next source of water is lakes and ponds. A large area of water surrounded by land is called a lake. A lake is bigger than a pond. अब आपके आ जाते हैं lakes and ponds, जो आपका एक लार्ज एरिया होता है जो पानी से घिरा हुआ होता है, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये रिवर्स नहीं होती है, रिवर्स बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं, फिर उसके नीचे लेवल पे लेक्स एंड पॉन्ड्स आते हैं। जो लेक होता है वो पॉन्ड से बड़ी होती है। An area of water smaller than a lake is called a pond. It may be a natural or man-made. Some ponds dry up during summer season. अब आपके जो लेक से थोड़ा कम क्वांटिटी में अगर पानी कहीं प्रेजेंट होगा तो you will call it a pond. अब here comes a catch. कैच ये है कि आपका जो पॉन्ड है ये मैन मेड भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। और ऑलमोस्ट आप देखेंगे जो पॉन्ड में पानी होता है, क्योंकि रेन फेड होता है, बारिश की वजह से ये फॉर्म होता है, तो यूजुअली ये समर्स में, गर्मियों के टाइम पे ज्यादा बारिश होती नहीं है तो ये ड्राई अप हो जाते हैं। थर्ड इज योर ओशियंस एंड सीज। An ocean is a large body of water. There are 5 oceans in the world. They are the Pacific, Atlantic, Indian, Arctic and Antarctic. अब आपकी आते हैं oceans and seas. बहुत बड़ी बॉडीज होती हैं ओशियन, लार्जेस्ट बॉडी होती है आपकी। 5 आपके टोटल वर्ल्ड में ओशियंस हैं। दीज आर पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक। यू हैव टू रिमेंबर दीज 5 बाय हार्ट। A sea is also a large water body, but it is smaller than ocean. There are many seas in the world. Ocean and sea water is salty, thus we cannot use it for day-to-day activities. अब आपका जैसे लेक और पॉन्ड में जो डिफरेंस था, वही सेम डिफरेंस आपका ओशियन और सी में भी है। जो आपका सी होता है वो ओशियन से छोटा होता है। यूजुअली एक ही वाटर बॉडी होती है जो कनेक्टेड होती है। जो आपका शैलो पार्ट होता है ओशियन का ही, उसको आप सी बोलते हैं, और जो आगे जाके गहरा पार्ट आ जाता है उसको आप ओशियन बोलते हैं। बट इसका पानी बहुत ज्यादा होता है, बट आप यूज नहीं कर सकते हैं डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, क्योंकि ये सॉल्टी होता है। लेट्स आंसर। What is the difference between fresh water and sea water? Fresh water और sea water में क्या डिफरेंस होता है? अभी हमने पढ़ा था sea water salty होता है। Next comes your rain water. Rain is one of the main sources of water. Rainfall falls and collects into water bodies like ponds, lakes, rivers and seas. It seeps through the soil and accumulates below as groundwater. It is the purest form of water. However, it gets polluted due to pollutants present in the air. अब रेन जो होता है, it is main source of water on earth. यही पानी होता है जिसे आप स्टोर भी करते हैं, इसी से आप बहुत सारी अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी रन करना हो गया या फिर पाइपलाइंस के थ्रू पानी को सप्लाई करना हो गया। अब क्या होता है, ये पानी आपका रेनफॉल जब पड़ता है अर्थ के सरफेस पे, सॉइल इसको अब्सॉर्ब कर लेती है और ये क्रीप इन कर जाता है एज अ ग्राउंड वाटर। बट एयर में बहुत सारे क्योंकि पोल्यूटेंट्स होते हैं तो डायरेक्टली आप इस पानी को भी यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। लेट्स नो। Seasonal rivers are those which are fed by rainwater. They dry up in the summers. अब आपकी seasonal rivers वो rivers होती हैं जो आपकी सीजन में ही दिखाई देंगी। जब बारिश होगी रेनी सीजन में ये होती हैं और summers में ये dry up हो जाती है, सूखा पड़ जाता है। Next is your underground water. Much of the rain that falls seeps into the ground. Here it collects as underground water. It is clean and safe to drink. It does not contain germs. अब आपके आ जाते हैं अंडरग्राउंड वाटर। जितना भी आपका पानी नीचे आता है रेनफॉल की फॉर्म में, much of it just seeps into the ground. आपका अंडर ग्राउंड ये स्टोर हो जाता है, जो आपके पानी पीने के लिए बिल्कुल फिट होता है। वेल्स, हैंड पंप्स एंड ट्यूब वेल्स आर यूज्ड टू टेक आउट अंडरग्राउंड वाटर। ये जो आपके कुएं होते हैं, हैंड पंप्स होते हैं, इससे जो पानी निकलता है ये आपका अंडरग्राउंड वाटर। जो रेनफॉल आपका सारा का सारा रेन का वाटर आपका अक्यूमुलेट हो जाता है, ये इस फॉर्म में आप बाहर निकाल सकते हैं। एट सम प्लेसेस
Underground water comes out to the surface in the form of springs. These are common in hilly areas. अब कुछ एरियाज में क्या होता है, नेचुरली ये जो पानी होता है अंडरग्राउंड वाटर, ये स्प्रिंग्स जो छोटे छोटे से पानी की वाटर बॉडीज होती हैं उसमें अपने आप ही ये सरफेस पे आ जाता है. ये यूजुअली आपको प्लेन्स में नहीं दिखाई देगा. जो हिली एरियाज होते हैं, जहाँ पहाड़ वगैरह होते हैं, वहां पर ये फिनोमिना ज्यादा देखा जाता है. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर. Water exists in three forms: solid, liquid and gas. तो यही तीन फॉर्म्स हैं जिसमें आपको पानी किसी भी फॉर्म में दिखाई देगा: solid, liquid and gas. We normally refer to water as the liquid form, ice as the solid form and steam or water vapor as the gas form. बर्फ आपने घर में फ्रिज में देखी होगी, पानी का ही सॉलिड फॉर्म होता है. उसी को मेल्ट कर दीजिए, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा. उसको आप स्टीम कर दीजिए, गैस पे रख दीजिए, थोड़ा थोड़ा भाप उड़ेगी. धीरे धीरे आप देखेंगे बहुत ज्यादा अगर आप धूप में पानी रख देते हैं वो सूख जाता है, पूरा का पूरा पानी ही सूख जाता है. तो वो आपका गैसियस फॉर्म होता है, वाटर वेपर्स के फॉर्म में. इवेपोरेशन. The process by which water changes into water vapor is called evaporation. This process takes place due to heating. तो evaporation में क्या होता है, वाटर जो होता है आपका हीट अप होता है, इवेपोरेट होता है, वाटर वेपर की फॉर्म में सस्पेंड हो जाता है आपके एयर में. इस प्रोसेस को आप बोलते हैं इवेपोरेशन. एंड दिस फिनोमिना ओनली अकर्स ड्यू टू हीटिंग. ना बिल्कुल इवेपोरेशन का ऑपोजिट है कंडेंसेशन. The process by which water vapor changes back to water due to cooling is called condensation. अब यही जो water vapor form होता है हीट की वजह से, जब ये ठंडा हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, तो ये वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, जिसको आप बोलते हो कंडेंसेशन. इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ये दोनों ही ऐसे प्रोसेस हैं जिसकी वजह से रेनफॉल अकर करती है. एक्टिविटी. Take a glass and fill it with ice cold water. After a few minutes, you will see tiny droplets of water on the outer surface of the glass. So where did this come from? अब आप जब फ्रिज से बहुत ठंडा पानी, आइस चिल्ड वाटर बाहर निकालेंगे, थोड़ी देर के लिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, तो धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि पानी की जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगी. हाउ? क्योंकि आपने ठंडा पानी जस्ट बाहर निकाला है, तो आपका जो पानी है, जो आइस का जो भी फॉर्म है, वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है. When moist air come in contact with the cool surface of the glass, it cools and changes into water droplets that you see on the outer surface of the glass. अब आप जैसे ही उसको बाहर लेकर आएंगे, थोड़ा बहुत मॉइस्चर आपकी हवा में होता है, जैसे ही वो कूल सरफेस की कांटेक्ट में आता है वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट वाटर साइकिल. The water present on the earth moves from land to sky and then back to the land. This cyclic movement of water is called the water cycle. अब बिल्कुल सिंपल सा है. आपका जो वाटर प्रेजेंट होता है, इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होके ऊपर सरफेस में जाता है, वहां पे कंडेंस होता है हायर एटमॉस्फेयर में, कंडेंस होके वापस रेनफॉल के फॉर्म में नीचे आ जाता है. ये साइकिल कंटिन्यूड रहती है, जिसको आप बोलते हो वाटर साइकिल. वाटर साइकिल इन्वॉल्व्स डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर. सबसे पहला स्टेट होगा, द सन हीट्स द वाटर इन द पॉन्ड्स, सीज एंड ओशियंस. द वाटर इवेपोरेट्स टू फॉर्म वाटर वेपर. द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग टू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन. द वाटर वेपर राइजेस. कहाँ से शुरुआत होती है इसकी? आपकी जो वाटर बॉडीज होते हैं, जहाँ पे लार्ज वाटर बॉडीज होती है, रिवर्स होती हैं, ओशियंस होते हैं. इसीलिए ये सारे जो आपको सबसे ज्यादा रेनफॉल का फिनोमिना होगा, आपको यूजुअली ऐसी लोकेशंस पे ही दिखाई देगा जहाँ पे आपके ओशियंस होंगे, कोस्टल एरियाज होंगे, वहां पर ज्यादा होता है. पानी होगा, सन की हीट पड़ेगी, इवेपोरेट वो होगा, वाटर वेपर राइज अप करेंगे अपर एटमॉस्फेयर में. अब आएगा सेकेंड स्टेज. The water vapor reaches the colder upper layers of the sky. It cools down and condenses to form water droplets. This process of water vapor changing into water is called condensation. These droplets together form clouds. Water vapors rise कर चुके हैं, clouds में ये form हो चुके हैं, कंडेंस होंगे, ठंडे होंगे. तो अभी हमने पढ़ा था जब वाटर वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं तो वो वापस से लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, अपने लिक्विड फॉर्म में आएंगे और ये छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म करते हैं आपका क्लाउड्स का. फिर आती है तीसरी स्टेज. As the clouds move along the sky, more droplets come together. When the clouds become heavy with water droplets, they fall as rain or sometimes even as snow. The process of water falling
to earth is called precipitation. Rainwater collects in streams and rivers, it flows down towards the sea and the water cycle continues in nature. अब आपका तीसरा स्टेज में क्या होगा, अब अपर एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते जा रहे हैं, पास आएंगे, क्लाउड्स के फॉर्मेशन करेंगे. ये क्लाउड्स जब बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं, आप कभी कभी एक बकेट में पानी डालते हैं, उसका भी एक क्वांटिटी होता है, एक कैपेसिटी होता है, ज्यादा भरेंगे बाहर की तरफ बहने लग जाता है. बिल्कुल सिमिलर तरीका है, आप इसको एक्टिविटी के थ्रू भी करके देख सकते हैं. पॉलिथीन लीजिए, पानी डालिए, बहुत ज्यादा पानी भरते रहेंगे, वो पॉलिथीन फट जाएगा, नीचे से पानी नीचे गिर जाएगा. बिल्कुल सेम तरीके से होती है बारिश. बहुत हैवी क्लाउड्स हो जाते हैं, पानी उसमें एक्यूमुलेट हो जाता है, फिर वो नीचे रेनफॉल के फॉर्म में गिरने लग जाते हैं. एंड दिस रेनफॉल वाला फिनोमिना इज नोन एज प्रेसिपिटेशन. अब रेनफॉल आएगा, वापस ये पानी नीचे लैंड पर आएगा, सीज में आएगा, ओशियंस में आएगा, और ये पूरी साइकिल दोबारा से रीस्टार्ट होगी. पानी गिर गया, इवेपोरेट फिर से होगा, फिर ऊपर जाएगा, कंडेंस होगा, फिर क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी, फिर नीचे आएगा. तो ये पूरी की पूरी साइकिल कंटिन्यू रहती है, जिसकी वजह से पानी थैंकफुली लकीली खत्म नहीं हो रहा है. ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पानी है, यहां से आपका स्टार्ट हुआ इवेपोरेशन, ऊपर कंडेंस हुआ, क्लाउड्स की फॉर्मेशन हुई, वापस पानी उसी वाटर बॉडी में नीचे आ गया. एक्टिविटी. टेक 2 glass bowls, one small and one large. Pour some water in the large bowl, put a few pebbles in the small bowl and keep it inside the large bowl. Cover the mouth of the large bowl with a dry plastic sheet. Place a stone at the center of the plastic sheet to keep the bowls out in the sun. Open the bowls at the end of the day. Are the stones and plastic dry? What must have happened? अब आपको क्या करना है, 2 ग्लास के बोल लेने हैं, एक छोटा लेना है, एक बड़ा लेना है. थोड़ा पानी आपको लार्ज बोल में डालना है, थोड़े से आपको पत्थर पेबल्स डाल देने हैं छोटे बोल में, और उसको आपको बड़े बोल के अंदर रख देना है. अब आपको जो बड़ा बोल है उसको आपको कवर कर देना है एक ड्राई प्लास्टिक शीट से, और उसके बीच में आपको एक प्लास्टिक की शीट रख देनी है, और उसको आपको सूरज के पास यानी कि सन में रख देना है. थोड़ी देर में आप क्या नोटिस करेंगे, पहला सवाल है, आर द स्टोन्स इन प्लास्टिक ड्राई? क्या अभी भी आपका जो प्लास्टिक और स्टोन है वो ड्राई है? वो ड्राई नहीं होगा. क्यों? आपको छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स फॉर्म उसमें दिखाई दे जाएंगे. दीज आर द इवेपोरेटेड पार्टिकल्स. क्या हुआ है? वही सेम चीज, जो इवेपोरेशन हुआ है, अब आपने वो प्लास्टिक रख दिया है तो वो इवेपोरेटेड पार्टिकल्स आपके प्लास्टिक शीट्स में फॉर्म हो गए हैं. स्टोरिंग वाटर. We need water to drink, to do various household activities, cultivate crops and generate electricity. Since we do not get rain throughout the year, we need to store and conserve water. This is done by building canals, reservoirs and dams. अब पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीने के लिए भी ज़रूरी है, अलग अलग चीज़ों के लिए आपको पानी की ज़रूरत होती ही होती है दिन भर में. बिना पानी के आप एक दिन भी नहीं निकाल सकते. तो इसके लिए क्योंकि बारिश आपकी पूरे साल भर तो होती नहीं है, कभी कभी होती है, तो इम्पॉर्टेंट होता है कि इन जो कभी कभी सीजनल बारिश होती है उसके पानी को आप सेव कर सकें. किस तरीके से सेव होता है? 2 से 3 चीज़ें आपकी बनाई जाती हैं, कैनाल्स, रेजर्वॉयर्स एंड डैम्स. इसमें आपका रेन वाटर को हार्वेस्ट करा जाता है, रखा जाता है. Number 1 is canal. A canal is a channel taken out from a river or a reservoir. It is used by the farmer to irrigate the fields. अब reservoir canal से बड़ा होता है. आपने कभी एक खेतों में देखा होगा जहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो करे जाते हैं, डायरेक्टली एक पाइप से बहुत सारा पानी निकाल दिया जाता है हार्वेस्टिंग करने के लिए, वो आपका कैनाल होता है. सेकेंड इज योर डैम. A dam is a wall built across a river to block the flow of water. This water is stored and used to generate electricity. A dam also prevents floods. अब आपका डैम होता है, रिवर के एक साइड पे बना दिया जाता है पानी को ब्लॉक करने के लिए ताकि वो आगे की तरफ ना जाए. अब इस पानी को स्टोर किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी भी से जनरेट करी जाती है, और डैम की वजह से ही फ्लड्स भी कई हद तक रोके जाते हैं क्योंकि वो सारा पानी डैम्स में स्टोर हो जाता है. Reservoir. A reservoir is an artificial lake constructed behind a dam. The blocked river water is stored in the reservoir. Later, the stored water is used for various activities. अब ये ऊपर की 2 चीजें जो हैं ये भी वैसे तो मैनमेड ही होता है, डैम भी मैनमेड है. रेजर्वॉयर एक आर्टिफिशियल लेक है, ये डैम के जस्ट पीछे बनाई जाती है ताकि जितना पानी है रिवर का जो स्टोर्ड वाटर है वहां पर अक्यूमुलेट हो जाए और फर्दर उसको अलग अलग एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है. लेट्स नो.
Why do you think we cannot use water from seas? How is it harmful for our body? अब क्यों आप समुद्र का पानी यूज नहीं कर सकते हैं? क्योंकि नमकीन पानी होता है, सॉल्ट वाटर होता है, उसको आप कंज्यूम करेंगे आपकी बॉडी बुरी तरीके से खराब हो जाएगी. Key phrases. Glaciers, rivers of ice. Evaporation, the process by which water changes into water vapor. Condensation, the process by which water vapor changes back to water. Canal, a channel taken out from a river or a reservoir. Reservoir, an artificial lake constructed behind a dam. And dam, a wall built across a river to block the flow of water. तो ग्लेशियर्स आपकी वो होती हैं रिवर्स ऑफ आइस. बहुत सारी आपकी रिवर्स होती हैं जो आपकी आइस इसमें होती है. देन कम्स इट इवेपोरेशन. हीटिंग की वजह से वाटर इवेपोरेट हो जाता है. कंडेंसेशन में आपका इवेपोरेटेड वाटर वेपर्स कूल डाउन हो जाते हैं, वापस लिक्विड में फॉर्म हो जाते हैं. कैनाल, रेजर्वॉयर, डैम्स, ये आपकी अलग अलग टाइप की मैन मेड आर्टिफिशियल चीजें हैं जो रेन वाटर को या रिवर वाटर को प्रिजर्व करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज के लिए यूज करी जाती हैं. नाउ लेट्स sum up. Water is essential for life. We cannot live without it. We need water to drink, cook food and do many things. Our earth is the only planet that has water. Rivers originate from glaciers or spring in the mountains. The process by which water changes into water vapor is called evaporation. The process by which water vapor changes back to water due to cooling is called condensation. A reservoir is an artificial lake constructed behind a dam. The blocked river water is stored in the reservoir. A canal is a channel taken out from a river or reservoir. So basically this chapter dealt with water. कितना इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ के लिए है. डैम्स, रेजर्वॉयर्स, कैनाल्स बनाए जाते हैं ताकि रेन वाटर को प्रिजर्व करा जा सके. लाइफ साइकिल किस तरीके से होती है, वाटर साइकिल किस तरीके की होती है. इवेपोरेट होता है पानी ओशियंस में से, ऊपर जाता है, राइज अप होता है स्काई में, कंडेंस होता है वापस लिक्विड में, क्लाउड्स की फॉर्मेशन करता है, वापस रेनफॉल के फॉर्म में नीचे आ जाता है. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आप खुद से करिए.